हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन द न्यू सेशन। तो बच्चों, अब तक हम नंबर्स को कंपेयर करना और उन्हें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना सीख लिया है। सो स्टूडेंट्स, इन टुडेज सेशन वी विल स्टडी अबाउट हाउ टू रीड द नंबर्स। सबसे पहले नंबर्स को रीड करने के लिए बच्चों हमें पता होना चाहिए कि हमें उनकी प्लेस वैल्यू क्या है। लास्ट सेशन में हमने जब नंबर को कंपेयर करना सीखा था तब हमने सिंपल लैंग्वेज में नंबर की प्लेस वैल्यू जो थी वो फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस पढ़ी थी, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। तो समझते हैं कि एक्चुअल में क्या होता है। तो बच्चों, जैसा कि आप आपकी स्क्रीन पर एक प्लेस वैल्यू चार्ट देख पा रहे हैं जिस पर प्लेस वैल्यू लिखी है। तो बच्चों, सबसे पहले जानते हैं कि इसे पढ़ते कैसे हैं। तो इसे हम राइट हैंड साइड से पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सबसे राइट में लिखा है वंस, देन टेंस, उसके बाद 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़ लिखा है। तो नंबर्स तो कभी खत्म ही नहीं होते, जितना आपके लिए जरूरी है उतना इस चार्ट में लिखा है। उसके बाद भी अगर जरूरत पड़े तो हम इसी ऑर्डर में लिख सकते हैं। Now students, I give you a number, say 2434350। अब इस नंबर को हम देखेंगे कि इसे रीड कैसे करेंगे। Now student, 0 comes at 1's place, 5 comes at 10's place। तो स्टूडेंट, हम 5 को 5 into 10 की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। 3 comes at 100 place। तो स्टूडेंट्स, हम 3 को 3 into 100 की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। 4 comes at 1000 place। तो स्टूडेंट्स, हम 4 को 4 into 1000 की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सिमिलरली 3 comes at 10,000 place। तो स्टूडेंट्स, हम 3 को 3 into 10,000 की फॉर्म में लिखेंगे। नाउ 4 comes at lakhs place। तो बच्चों, हम 4 को 4 into 1 लाख की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। देन 2 comes at 10 lakhs place। तो स्टूडेंट्स, हम 2 को 2 into 10 लाख की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। सो एट लास्ट स्टूडेंट, वी कैन राइट 24,34,350 as 2 into 10 lakh plus 4 into 1 lakh plus 3 into 10,000 plus 4 into 1,000 plus 3 into 100 plus 5 into 10 plus 0 into 1, जिसे हम पढ़ेंगे 24,34,350। Similarly, we can express other large number in the same way। तो बच्चों, ये थे इंडियन नंबर सिस्टम जो हमने समझा। अब हम देखेंगे प्लेस वैल्यू अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इसे समझने के लिए आप अपनी स्क्रीन पर एक इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का चार्ट देख पा रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, यहां पर हम देख सकते हैं कि सब कुछ सेम ही है इंडियन नंबर सिस्टम की तरह, बस डिफरेंस इतना ही है कि प्लेस वैल्यू के कुछ नाम डिफरेंट हैं। जैसे वंस, टेंस, हंड्रेड्स तक तो सेम है इंडियन सिस्टम की तरह, लेकिन इंडियन सिस्टम में लाख होता है, पर यहां पर लाख की जगह है 100,000। सिमिलरली 10 लाख की जगह है 1 मिलियन, करोड़ की जगह है 10 मिलियन और 10 करोड़ की जगह है 100 मिलियन। तो बच्चों, हम देख सकते हैं इंडियन सिस्टम का लाख जो है वो इंटरनेशनल सिस्टम के 100,000 के इक्वल है। 10 लाख 1 मिलियन के इक्वल है, 1 करोड़ 10 मिलियन के इक्वल है एंड 10 करोड़ 100 मिलियन के इक्वल है। बच्चों, यहां पर एक और डिफरेंस भी है। हम देख सकते हैं कि इंडियन सिस्टम में जो प्लेस वैल्यू है वो 2 के बाद चेंज हो जाती है। जैसे 1000, 10,000 के बाद फिर लाख आ जाता है। पर स्टूडेंट, इंटरनेशनल सिस्टम में प्लेस वैल्यू 3 के गैप में चेंज हो रही है। जैसे 1000, 10,000 के बाद 100,000 भी आता है और फिर मिलियन स्टार्ट होता है।
और यही रीजन भी है कॉमास अलग अलग तरीके से लगने का। जैसे हम इंडियन सिस्टम में पीछे से स्टार्ट करते हैं और 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं एंड 2 डिजिट के गैप में कॉमा लगाते हैं, क्योंकि लास्ट की 3 डिजिट तो फिक्स ही रहती हैं, चाहे इंडियन सिस्टम हो या फिर इंटरनेशनल सिस्टम। पर फिर प्लेस वैल्यू 2 डिजिट के गैप में चेंज होती है, इसीलिए हम फिर 2 के गैप में कॉमास लगाते हैं। एंड स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल सिस्टम में थ्रू आउट 3 के गैप में कॉमास लगते हैं, क्योंकि वहां पर प्लेस वैल्यू 3 के गैप में चेंज होती है। अब कॉमा की बात कर ही रहे हैं तो इसे और अच्छे से समझ लेते हैं कि क्यों हम इंडियन नंबर सिस्टम में कॉमा जो है वो 2 के गैप में लगाते हैं और इंटरनेशनल सिस्टम में 3 के गैप में। तो बच्चों, हम कॉमा हर एक ऑर्डर पूरा होने के बाद लगाते हैं। जैसे इंडियन सिस्टम में फर्स्ट ऑर्डर जो है वो राइट 3 डिजिट के बाद खत्म होता है, यानी कि 1s, 10s और 100 के बाद, और फिर हर ऑर्डर 2 डिजिट के बाद चेंज होता है, इसीलिए 2 के गैप में कॉमा लगाया जाता है। और इसी तरह इंटरनेशनल सिस्टम में फर्स्ट ऑर्डर तो सेम रहता है, लेकिन फिर उसके बाद हर 3 डिजिट के बाद ऑर्डर चेंज होता है, तभी हम इंटरनेशनल सिस्टम में 3 के गैप में कॉमा लगाते हैं। तो बच्चों, अगर कोई नंबर इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखा है तो वहां पर पहले कॉमा लास्ट 3 डिजिट के बाद आएगा और फिर 2 के डिजिट के गैप में कॉमा लगेगा। अब एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक नंबर है 2434350, जिसे हम पढ़ेंगे 24,34,350। एंड अगर कोई नंबर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखा है तो उसमें कॉमास 3 डिजिट के गैप में आएगा। सेम नंबर से समझते हैं, 24,34,350 में इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग कॉमा कुछ इस तरीके से होगा, जिसमें 2 के बाद कॉमा आएगा, फिर 434 के बाद 350, और इसे हम पढ़ेंगे 2,434,350। तो स्टूडेंट्स, आज हमने इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा और समझा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम जानेंगे आगे के कुछ और कंसेप्ट। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।